नमस्कार, मैं मूल शंकर गौड़, पीपल कोठी नीलकंठ। ये मौनी बाबा के गुरु भाई थे और थे का मतलब वो अब शरीर पूरा कर चुके हैं। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और उनसे हरिद्वार में मुलाकात, आपको वीडियो में दिखाया भी था, आपको दर्शन भी कराए थे महात्मा जी के। आज उनके आश्रम के दर्शन रास्ता है गाड़ी का, बैराज से शुरू होता है, उससे होते हुए ये नीलकंठ तक जाता है। आप देख रहे हैं ऊंचे शिखरों पर। यहाँ बस 6 किलोमीटर के करीब रह जाता है नीलकंठ। और महात्मा जी का धूना मैं दिखाता हूँ। मौनी बाबा उदासीन समाज सेवा के नाम से इन्होंने अपनी पहचान अलग लक्ष्मण दास जी के नाम से बनाई। और लक्ष्मण दास जी अब शरीर में नहीं रहे हैं। ये उनका धूना है। यह महात्मा जी का विश्राम स्थल है। यह दुर्लभ फोटो हैं, आपको मैं दिखाना इसलिए उचित समझता हूँ कि महात्माओं की जो भव्यता है उससे हमारे देश में ही नहीं, विदेशी लोग भी इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते। जब कनखल में कुंभ के मेले में गया था तो ये शरीर में थे। अब शरीर उन्होंने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, किसी के जाने का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ से चला ही गया। ऐसा नहीं होता, वो वहीं रहता है। महात्मा जी यहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे देख रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो शूट करने से पहले कहा था मेरे से, शूट कर ले। ये हो सकता है आखिरी शूट हो। इस प्रकार से जो वचन हैं महात्माओं के द्वारा कहे जाने वाले, यह साधारण वचन नहीं होते। हरिओम महाराज। तो ये प्रकृति की गोद में बैठकर उसके नज़ारों का आनंद लेना और उसी में समर्पित हो जाना, ये महात्माओं का मेन सिद्धि का कारण होता है। मेन सिद्धि का कारण इसलिए भी बन जाता है कि प्रकृति अपनी गोद में लेकर यह
अलौकिक ज्ञान से भरना शुरू कर देती है, क्योंकि यह जो पंचभूत शरीर है हमारा, यह प्रकृति के 5 तत्वों से ही निर्माण होता है। और जब हम प्रकृति को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये मेरा ही शरीर है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूँ, ये मेरी ही सृष्टि की रचना है, मैं ही सब में कण कण में मैं व्याप्त हूँ, तो इस भव्यता का आनंद ही दूसरा बन जाता है, दूसरा आने लगता है। और उस दृष्टिकोण से हम अपने आप को महसूस करने लगते हैं। तो इसके फिर उस दृष्टिकोण से तब जब देखने लगता है तो उसको पूर्व काल के अनुभव होने लगते हैं, दिखाई देना लगता है भविष्य और अलौकिक जिसे हम बोलते हैं समाज में, वह उनके लिए अलौकिक नहीं रहता ऐसा कि अलग से कुछ देखा जाए, उसके लिए ये नहीं अपना स्वरूप दिखाई देगा, ना कि ये भौतिक शरीर। तो प्रकृति का आनंद अगर लेना है तो प्रकृति में रम जाओ। महात्मा जी के मैं दर्शन पहले करा चुका हूँ, और फिर से कीजिए। जब वो शरीर में थे कनखल में, आश्रम में, कि उन्होंने अपनी वीडियो शूट करने से पहले कहा था मेरे से, शूट कर ले, ये हो सकता है आखिरी शूट हो। इस प्रकार से जो वचन हैं महात्माओं के द्वारा कहे जाने वाले, यह साधारण वचन नहीं होता। हरिओम महाराज। तो ये प्रकृति की गोद में बैठकर उसके नज़ारों का आनंद लेना और उसी में समर्पित हो जाना, ये महात्माओं का मेन सिद्धि का कारण होता है। मेन सिद्धि का कारण इसलिए भी बन जाता है कि प्रकृति अपनी गोद में लेकर यह अलौकिक ज्ञान से भरना शुरू कर देती है, क्योंकि यह जो पंचभूत शरीर है हमारा, यह प्रकृति के 5 तत्वों से ही निर्माण होता है। और जब हम प्रकृति को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये मेरा ही शरीर है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूँ, ये मेरी ही सृष्टि की रचना है, मैं ही सब में कण कण में मैं व्याप्त हूँ, तो इस भव्यता का आनंद ही दूसरा बन जाता है, दूसरा आने लगता है। और उस दृष्टिकोण से हम अपने आप को महसूस करने लगते हैं। उस दृष्टिकोण से तब जब देखने लगता है तो उसको पूर्व काल के अनुभव होने लगते हैं, दिखाई देना लगता है भविष्य और अलौकिक जिसे हम बोलते हैं समाज में, वह उनके लिए अलौकिक नहीं रहता ऐसा कि अलग से कुछ देखा जाए, उसके तभी दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। उसको जहाँ पर भी देखेगा वो महात्मा, तो उसको अपना स्वरूप दिखाई देगा, ना कि ये भौतिक शरीर। तो प्रकृति का आनंद अगर लेना है तो प्रकृति में रम जाओ, उनका यही उद्देश्य है। इसीलिए कंदराओं में, पहाड़ों में ये आपको देखने में मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, धुआं आज सूना सूना सा लग रहा है, परंतु ऐसा आभास नहीं प्रतीत होता कि यहाँ पे महात्मा जी में नहीं है। बैलून
मैंने पहले भी कहा था, बैलून फूटने से वायु गायब नहीं हो जाती। यहाँ पे कुछ महात्मा लोग बैठे हैं और इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। महात्मा जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, कहाँ से ये शरीर, कहाँ से, थोड़ा सा बताइए और महात्मा जी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरा नाम भैरव मुनि है। मैं बनारस से रहने वाला हूँ। बनारस में मेरा छोटा सा स्थान है। मैं MA PhD किया हुआ हूँ। विगत 40 वर्षों से मैं बाबा जी को जानता हूँ और बाबा जी मुझे जानते हैं। विगत 30 वर्षों से बाबा जी से बहुत विशेष घनिष्ठता हो गई। घनिष्ठता, इस घनिष्ठता के चलते हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं यहीं आता था और 4 महीना 6 महीना रहता था। बाबा जी भी अपने पुत्र के तरह ही मुझे मानते थे, डांटते भी थे, प्रेम भी करते थे। रही बात बाबा जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो बाबा जी जो है बचपन से ही महात्मा बने और उस जो नियमावली है उनको, जो हमारा आदर्श है उनको मानते हुए वो आगे बढ़ते रहे। विगत लगभग 30 साल से जो है हाई कोर्ट के वो महंत बने और जहाँ तक मेरे याददाश्त में, मेरी उम्र 75 साल हो गई है। 60 साल से मैं साधु बना हूँ। 60 साल से मैंने और भी बहुत से हाई कोर्ट महंतों को देखा, लेकिन जितना लंबे अरसे तक और सुचारू रूप से हाई कोर्ट के अर्थ को समझाते हुए दीन दुखियों को, गरीब साधुओं को, जो अस्थाई साधु हैं, अस्थाई रूप से घूमते फिरते हैं, जिनके पास स्थान भी नहीं रहने का है लेकिन संत हैं, उनको जो है उचित स्थान देना, खान पान देना, उनकी सुविधाओं और असुविधाओं को देखना, ये बाबा जी का प्रमुख कर्तव्य था। पिछले लगभग 30 वर्षों से जो उन्होंने हाई कोर्ट का जिम्मा संभाला, उसको निरंतर दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाते गए और हमारे भेग में ही नहीं, हमारे भेग के अलावा अन्य संप्रदायों में भी बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रचलित हुए। बाबा जी एक आदर्श महापुरुष थे। आदर्श वाणियाँ थी उनकी, आदर्श सोच था। गरीब और अमीर बोल के उनके दिमाग में नहीं था। सभी को सम दृष्टि से देखते थे। और जैसे कि हमारे संप्रदाय में हम लोग जाति पाति ऊंच नीच नहीं मानते हैं, बाबा जी उन सब आदर्शों को, उन सब नियमों का पालन करते रहे। और इन्हीं सब बदौलत जो है हमारे पंच परमेश्वर, हमारे महंत और तमाम भी हिंदुस्तान के जितने भी स्थानीय प्राइवेट महंत मुकामी हैं, सभी उनको बड़े दिल से प्रेम करते थे। उनके अंत्येष्टि पर भी सभी आए, सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की उनको। मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है उनके बारे में कहने के लिए। मैं क्या कहूँ, मैं एक बहुत अच्छे अपने साधक गुरु, मैं उनको साधक गुरु मानता था। अपने एक साधक गुरु का संग मेरा छूट गया ऐन वक्त पर, जब मुझे ज़रूरत थी, मैं चाह रहा था और उन्होंने उसको स्वीकृत भी कर लिया था। और मेरी ज़रूरत थी और बहुत से मेरे भी अपने व्यक्तिगत काम थे जो कि रुके थे। हम लोगों की कल्पना के बाहर है ये। हम लोग अभी भी इसको सोच नहीं पा रहे हैं कि बाबा जी गए कि हैं। विशेष करके मेरे दिमाग में तो ये घुस ही नहीं रहा है कि बाबा जी गए भी हैं। बाबा जी हैं यहाँ पर, ऐसा आभास होता है। अभी यहीं है, आत्मा यहीं है। और जब भी सवेरे उठता हूँ तो जैसे रोज करता था वैसे ही आता हूँ और नमस्कार कर देता हूँ। नमस्कार करने के 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद मेरे समझ में आता है कि बाबा जी तो ये जो पंचभूत की शरीर थी तो छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन आज अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वहीं है, अपने कमरे में, अपने कुटिया में बैठे हुए हैं और हम लोग जो है धुना घर में अपना मजा ले रहे हैं। ये अभी भी ऐसी हम लोग जितने भी उनके गृहस्थ शिष्य और साधु शिष्य हैं, हम लोग सब चकित हैं। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को प्रकार से समझाया जाए कि बाबा जी क्या थे, क्या किए और क्या करने की उनकी क्षमता थी। यह वीडियो एक में पूरी नहीं हो सकती। असल में उनका जीवन बहुत लंबा चिरकाल जीवन जिया है लक्ष्मण दास जी ने। तो मेरा मानना ये है कि यह हमारी छोटापन होगा कि मैं एक वीडियो में ही उनको सब कुछ दिखा दूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अगली वीडियो में फिर से मैं आपको लक्ष्मण दास जी के बारे में बता पाऊँगा, उदासीन अखाड़े के बारे में बता पाऊँगा, दिखाऊँगा आपको क्या है
आगे की देखते रहिए मूल शंकर गौर के साथ मौनी बाबा MP। मौनी बाबा के प्रिय और नज़दीक रहने वाले उनके ही गुरु भाई लक्ष्मण दास जी के बारे में। नमस्कार। हरिओम हरिओम।